I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth. You My dear friends and my viewers, I am Max James, motivational speaker. As you know, मैं अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आता हूँ जिससे बहुत कुछ हमें मोटिवेशन मिल सकता है। आज लव इन जीसस प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि खुदा के खादिम हैं, खुदा के काम को जारी और सारी रखते हैं, जो कि एक पास्टर है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो पास्टर जो हैं उनको 48 ईयर हो चुके हैं, जो कि अपनी लाइफ में खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदा के काम को जारी और सारी रखते हैं। हम अपने चैनल में आज उनको वेलकम कहते हैं और वो बहुत ही नाइस पर्सनालिटी हैं, नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं, बहुत नॉलेज है उनके बाद हर तरह से, क्योंकि जब 48 ईयर हो चुके हैं एज ए पास्टर तो नॉलेज भी उनके पास बहुत ही होगा। खुदा ने उन्हें बहुत इल्म से नवाजा है। आज हम उनकी बातचीत सुनेंगे, उनकी लाइफ के बारे में कि वो कैसे पास्टर बने, कैसे अपनी लाइफ को अपनी गुजार रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम पास्टर जेम्स को वेलकम कहते हैं अपने चैनल में। पास्टर जी, वेलकम विद अस, कि आज हमारे चैनल पर आप आए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ बातचीत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में एज ए गेस्ट बुलाया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की खिदमत के उन मराहिल को आपके सामने पेश कर सकूँ। किस तरह मैं खुदा यीशु मसीह में आया और मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। तो बेसिकली मैं रजिस्टर गुजरांवाले का हूँ और 1970 में मैं कराची आया था। 8वीं क्लास में मैं पढ़ता हुआ, तो मैंने 73 में यहाँ पे मैट्रिक किया सेंट पॉल उर्दू हाई स्कूल से। और इसके बाद मेरी वालदा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा रिफ़ाकत रही बचपन में। मेरी तरबियत उनके हाथों से हुई और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं खुदा की खिदमत करूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है या क्या बनना है। लेकिन चूँकि मेरी माँ एक रूहानी ख़ानदान से थी, इसलिए उनके वसीले से निजात हमारे ख़ानदान में आई। और मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ। हम 7 बहन भाई हैं, 4 भाई और 3 बहनें, और भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सारे बहन भाइयों में तालीम याफ्ता हूँ। तो पास्टर जी, सबसे पहले आपने कहाँ से, आपको जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मदर की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें मिली, आपकी ख़ानदान की तरफ से, आपको कैसे ख्याल आया कि मैं एक पास्टर बनूँ? मेरा कोई ख्याल भी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश मैट्रिक कर रहा था, तो अभी मैंने आगे अपनी लाइफ का चुनाव करना था कि मैं क्या बनूँ। जी जी। लेकिन मेरी वालदा चूँकि शुरू से ही खुदावंद में थी, रूहानी थी, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बेटों में ये बेटा जो मेरे साथ रहता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर करता है, नेक है, खुदा की राहों पर चलता है। क्योंकि मैंने लड़कपन से लेकर बचपन, जवानी, बुढ़ापे तक, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक कोई नशा नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात तो है। वो रूहानी ज़िंदगी मेरी थी और मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मैं खुदा का खादिम बनूँ। तो जब 1973 में मैंने मैट्रिक किया तो उन्होंने मुझे कहा, जी आपको खुदा की खिदमत करना है। मैंने कहा ठीक है। तो फलदीफ़ पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे 1974 में FGA बाइबल स्कूल लाहौर भेजा गया, जहाँ 1 साल की ट्रेनिंग मैंने की। तो उस ट्रेनिंग को करने के बाद मैंने 1975 में खिदमत का आगाज़ कराची से किया और 1975 से 1979 तक मैंने कराची में खिदमत की। और फिर मैं 1979 से मीरपुर ख़ास इंटीरियर सिंध में चला गया। मीरपुर तो ख़ास। वहाँ मैंने 4.5 साल तक खिदमत की, ज़मीनों पे जाकर, भट्टों पे जाकर, गरीबों में मैंने खुदा उनकी खुशखबरी सुनाई और वहाँ एक अच्छी कलीसिया
और चर्च कायम किया। तो मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया तो मैं सिंपल मैट्रिक था, लेकिन पढ़ने का शौक़ मुझे शुरू ही से बहुत ज़्यादा था। माँ बाप ने सिर्फ मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया था, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उनके साथ खेती बाड़ी का काम भी करते थे, फिर साथ अपनी तालीम भी जारी सारी रखी। तो मैंने जब सेमिनरी 1974 में गया तो मैंने मैट्रिक किया, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने अपनी तालीम को जारी और सारी रखा। तो मैंने इंटर किया, बीए किया और फिर मैंने मास्टर किया उर्दू में, फिर मैंने एक और मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। तो इस तरह से मैंने अपनी तालीम को भी जारी से रखा, चूँकि शुरू में जी मुझे शौक़ बहुत था, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। जी। और ये मैं कह रहा हूँ पास्टर्स में ये नॉलेज रखना, और बहुत अच्छे कुछ ऐसे भी पास्टर होते हैं जो कहते हैं बस मैंने खिदमत ये करनी है, ये बाइबल मुझे आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत जी है। जी, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत, लेकिन आपने आगे भी जारी रखा, तो ये बहुत बड़ी बात। ये जब मैंने ग्रेजुएशन 1996 में किया तो मेरी बड़ी बेटी ने उस वक्त मैट्रिक किया था, और बीए ग्रेजुएशन होने की ही वजह से मैं 2007 में 2007 में मैं सिंगापुर 25 दिन की हैगाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे गया, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत मस्त थी। लेकिन मैंने तो अपने नॉलेज के लिए ग्रेजुएशन की थी, मुझे तो ये नहीं था कि मैं इसके बेस पे क्या करूँगा, लेकिन मुझे शौक़ शुरू ही से था। और अब भी मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने OTS से BTH किया, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ ये OTS की ही वजह से हूँ। और इस वक्त मैं कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ग्रुप वाइज में उनको स्टडी कराता हूँ। OTS कहाँ पर है इनका हेड ऑफिस? इनका हेड ऑफिस लाहौर में है, और OTS का मतलब है ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। यानी ऐसे लोग जो सेमिनरी के ज़रिए से आप दूसरों जी उनके कोर्सेज़ हैं वो हम ग्रुप बनाते हैं, जगह जगह लोग ग्रुप बनाते हैं 10 के 12 के 15 के, तो वीकली उनको स्टडी करवाते हैं। तो हमारा लेवल होता है सर्टिफिकेट लेवल होता है, फिर डिप्लोमा लेवल होता है, फिर डिग्री लेवल होता है। और खुदा का शुक्र कि मुझसे 7 से 8 स्टूडेंटों ने डिग्री भी की है। तो कराची में आप लीड कर रहे हैं या सिंध में लीड कर रहे हैं? कराची में मैं हूँ और मेरे साथ और भी बहुत से ट्यूटर हैं, और मैं ट्यूटर हूँ 1997 से। और शुक्र है कि मैंने 5 से 7 ट्यूटर और तैयार किए हैं जो पढ़ा रहे हैं जी। तो पास्टर जी आप एज ए मिशनरी वर्क के लिए भी आप आउट ऑफ कंट्री गए या नहीं, या कभी आपको ऑफ़र हुई है? मिशनरी वर्क के लिए तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं 2007 में गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सहगाई की सिंगापुर में, और फिर 2017 में मैं कोरिया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ कितने दिन के लिए आप? वहाँ कोरिया में हम 10 दिन के लिए गए थे, और सिंगापुर में 25 दिन के लिए। तो आपको कभी ऑफ़र हुई कि आप आउट ऑफ कंट्री में एज ए मिशनरी काम कर? नहीं, मुझे आज तक ऐसी स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री नहीं। स्टडी के लिए तो मैंने ख़ुद भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने स्टडी यहाँ पर भी ही काफ़ी की है, और अभी भी मैं स्टडी करता रहता हूँ। जब मुझे मेरा घर में जो टाइम गुजरता है वो स्टडी में ही गुजरता है। तो ज़्यादा आप जो पास्टर बनने के बाद ज़्यादा सिंध में और कराची में काम आपने? मैंने ज़्यादा काम कराची में ही किया है, और फिर सिंध में मैंने 4.5 साल काम किया है, 1979 से 85 तक, और फिर उसके बाद फिर कराची में वापस आके। तो आप चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप? मैं फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान में एज ए वाइस चेयरमैन भी हूँ। अपनी पूरी तंजीम का जो पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम फैली हुई है, मैं पूरे पाकिस्तान में फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चर्च ऑफ पाकिस्तान से भी, दूसरी कॉन्ग्रीगेशन से भी। पास्टर जी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जी, कि आपने जो खिदमात की हैं 48 ईयर्स, ये बहुत बड़ी बात है। 2 ईयर्स रह गए गोल्डन जुबली, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है खुदा की तरफ से कि आपने ये की। क्या आपने ऐसे पास्टरों को भी आगे गाइडलाइन दी है कि आप नॉलेज गेट करें, जैसे आपने नॉलेज गेट की जी कराची यूनिवर्सिटी से या किसी भी? जी मैंने अपने मोस्ट जूनियर पास्टर से कहा कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और हमारे एक पास्टर थे जिनको मैंने ग्रेजुएशन भी करवाई। तो पास्टर जी कोई यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज कि ताकि वो एक राय रास्त पर आएँ और अच्छी डगर पर चलें, ताकि खुदा के रास्ते पर चलें और फ्यूचर में अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकें? यूथ के लिए मेरा पैगाम ये है कि जैसे ज़बूर 119 में लिखा है कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह।
तो यूथ के लिए मेरा सबसे पहला पैगाम ये है कि अपनी लाइफ खुदावंद के लिए गुजारें, क्योंकि सबसे बड़ी आजमाइशें यूथ के लिए होती हैं। खुदा भी इन्हीं को इस्तेमाल करता है और शैतान भी इन्हीं को इस्तेमाल करता है। तो वो एक खिलौने की सूरत में होती हैं। अगर खुदा के हाथ में आ जाए तो खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, अगर शैतान के हाथ में आ जाए तो शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। और अगर यूथ खुदावंद के पास आए, खुदावंद के कदमों में रहे, अपनी रवशों को वो दुरुस्त और अच्छा करे, तो वो खुदावंद के काम के लिए कारमंद, खुदावंद उनके सिरे से अपने बड़े बड़े काम ले सकता है। ओके, कोई ऐसी बात जो आपका एक्सपीरियंस हो आपकी लाइफ में, कोई भी एक ऐसा वाक़या जो विटनेस के तौर पर आप बताएं कि मेरी लाइफ में ये खुदा ने बहुत सारे काम किए, उनमें से एक ये बहुत ही ज़्यादा है। जी, मेरी इस 48 ईयर्स की खिदमत में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े तजर्बात मिले हैं। लेकिन एक मौजज़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ। कौसर न्याज़ी कॉलोनी नॉर्थ नाज़ाबाद में हमारा चर्च है, तो मेरा घर भी चर्च के साथ ही था। तो रात के 12 बजे एक नौजवान को कहने लगे कि बदरूह ने उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी, उसको अंधा कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, उसको चर्च में लेके आएँ। रात के 12 बजे चर्च खोला, वहाँ पर बैठ गए। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? बोलो यीशु के नाम में। उन्होंने कहा भाई साहब, हमारे साथ तमीज़ से बात करें, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम आपको जानते हैं, बल्कि हम तो इनको चर्च में भी लेके आते हैं। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, आप जो भी हो यीशु के नाम में इसमें से दूर हो जाओ, निकल जाओ, तो इसकी आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। तो उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई और उसको घर ले गया। खुदा उनका शुक्र, खुदा ने अपना ये बहुत बड़ी खुदा उनकी तारीफ़ हो, कितना बड़ा ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत अच्छी। ये मैं समझता हूँ कि खुदा अपने लोगों से बहुत बड़े बड़े काम लेता है जी। तो खुदा उन पर ईमान रखे तो सब कुछ करता है जी। तो पास्टर जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपकी लाइफ जर्नी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, जो कि अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जी की आपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना कि उनकी माँ की तरफ से ये थॉट्स थी कि मेरा बेटा पास्टर बने। उसने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए, मौजज़े भी बहुत सारे हुए और खुदा उनके काम को, खुदा के जलाल को उसने जारी उसारी रखा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनसे मोटिवेशंस लें। ऐसे लोगों से हमें मोटिवेशंस की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी।